बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियां हो रही हैं। एक तरफ बांग्लादेश के अंदर भारत को फांसी दी जा चुकी है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पे वाइट हाउस के अंदर उनके इस्तकबाल के लिए तमाम तर रवायतें तोड़ी जा रही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में बड़ी तेज़ी के साथ पेनिट्रेट कर रहा है और इसके साथ ही दुबई में होने वाले एयर शो 2025 में जैसे ही तेजाज ने पाकिस्तानी JF-17 थंडर देखा, उसकी पेंट गीली हो गई। इसके पीछे क्या साइंस है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी स्टोरी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है वो है मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमेरिका और वाइट हाउस के अंदर उनका गैर मामूली इस्तकबाल। ट्रंप वाज़िया तौर पे ये कह चुके हैं कि हम इज्जत दे रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन इस इज्जत के पीछे वाइट हाउस और ट्रंप का एजेंडा क्या है? ये इंतहाई खौफनाक एजेंडा है। अगर इसको सही तरीके से सऊदी अरब ने अपने तमाम तर जो उनकी रिजर्वेशंस हैं उनको दूर किए बगैर अगर एक्सेप्ट किया तो पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर भौंचाल आ सकता है, क्योंकि ट्रंप वाज़िया तौर पे ये कह चुके हैं कि अब्राहम अकॉर्ड डिस्कस होने जा रहा है। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मैनी मोर कंट्रीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस अकॉर्ड, और जिसके बारे में मुबैना तौर पे पाकिस्तान का नंबर सऊदी अरब के बाद पहली सर फहरिस्त में आ रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है। ये सारा खेल क्या और किस तरफ जा रहा है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। देखें, आज से 7 साल पहले 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा किया और वहां पे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs के साथ वॉक करते हुए नजर आए। कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कभी डिफेंस पे, कभी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, हर चीज के ऊपर उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी सोसाइटी में इनकलाब लाना चाहता हूं और उन्हें लिबरल बनाना चाहता हूं। और इसके साथ ही फिर हमने ये देखा कि उसी दौरे के 2 माह बाद जमाल खशोगी का वाकया पेश आता है और उसके बाद पूरी दुनिया से MBS के ऊपर तनकीद होना शुरू हो जाती है। लेकिन आज मामलात बिल्कुल बदल चुके हैं। तमाम तर वही CEOs जो उस वक्त भाग गए थे और दोबारा उन्होंने सऊदी अरब का मुंह भी नहीं किया था, अब वो दोबारा सऊदी अरब की तरफ आ रहे हैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है देखें, जो रिपोर्ट CNN ने छापी है उसने कहा है कि पुलिंग आउट ऑल स्टॉप्स और बड़े ही पुरजोश वेलकम का बंदोबस्त किया जा रहा है। अब यहाँ पे मिलिट्री बैंड होगा जो कि सुबह के वक्त उनको वेलकम करेगा। उसके साथ ही ओवल ऑफिस के अंदर बायलैटरल मीटिंग होगी और फिर ब्लैक टाई फॉर्मल डिनर होगा। अब उस डिनर में कौन होंगे? तमाम तर बड़ी कंपनीज के CEOs, जितने भी बड़े बड़े रियासतें हैं अमेरिका की, उनके गवर्नर्स, सेनेटर्स और बड़े मशहूर बिजनेसमैन इसके अंदर मौजूद होंगे। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि हेड ऑफ स्टेट नहीं है, लेकिन उनको हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और ये तमाम चीज़ें डील होंगी। अब डील क्या होगी? देखें, ये बात तो आपको पता है कि $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब अमेरिका के अंदर करने जा रहा है। उसमें से अभी बेशतर जो है वो अभी कागज़ों में मौजूद हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन रही हैं, आपस में मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें से काफ़ी जो हैं वो वहाँ पे फाइनलाइज होंगी। और इसके साथ ही F-35 और अमेरिकी हथियारों का बहुत ज़्यादा चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब $120 बिलियन के वेपन्स खरीदने जा रहा है अमेरिका से, जिसमें F-35 सर्रे फहरिस्त है। ट्रंप फिर यानी कि 24 से 36 घंटों में 2 से 3 दफ़ा उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप सऊदी अरब को F-35 देने जा रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा कि यकीनी तौर पे हम F-35 देंगे। और इसके साथ ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सऊदी अरब के लिए ये बात की जा रही है, लेकिन इस सब की एक कीमत है और वो कीमत है अब्राहम अकॉर्ड। ट्रंप जिन्होंने अपनी पहली टर्म में
ये कोशिश की थी कि किसी भी तरीके से सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक को अब्राहम अकॉर्ड में ले आएं, और यूएई जो है वो उसमें अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो चुका था। लेकिन अब जो है ये मामला दोबारा तेज हो चुका है। जमाल खशोगी के तमाम तर मामलात के बावजूद और सीआईए की रिपोर्ट के बावजूद, जो असेसमेंट रिपोर्ट सीआईए ने जारी की थी जिसके अंदर एमबीएस को कसूरवार ठहराया गया था, बाइडन ने दौरा किया सऊदी अरब का और फिर कोशिश की कि किसी भी तरीके से सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में लाया जाए। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराइल पर होने वाले हमले के बाद ये तमाम का तमाम मामला तितर बितर हो गया। बाइडन समेत उनकी आला इंतजामिया ये समझती थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस तमाम तर प्रोसेस को सबूताज करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब ट्रंप पूरी तैयारी के साथ एमबीएस को घेरने के लिए तैयार हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर वो शामिल होंगे। और ये एक तरह से जो कुछ भी दिया जा रहा है सऊदी अरब को, जिसमें इज्जत भी है, जिसमें हथियार भी हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट के बदले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत लेटेस्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है, उसके बदले में सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड पर राजी करना और इसराइल के साथ ताल्लुकात को अस्तवार करना शामिल है। और इसके साथ ही तमाम तर मामलात हमारी रिपोर्ट के मुताबिक फाइनलाइज हो चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई जो कि वजीर दिफा भी हैं, वो एक हफ्ता अमेरिका में रह के तमाम तर हथियारों के हवाले से, दिफा के हवाले से चीज़ों को फाइनलाइज कर चुके हैं। और इसके साथ ही जैरिड कुश्नर की भी बड़ी ही अहम मीटिंग्स हुई हैं। वो जैरिड कुश्नर जो कि अब्राहम अकॉर्ड के लिखने वालों में से एक है, वो इस वक्त इंतहाई क्लोज कोऑर्डिनेशन के अंदर है सऊदी अरब के साथ। और यही नहीं बल्कि ट्रंप की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो अंपायर है उसको भी गल्फ कंट्रीज की तरफ से बहुत इन्वेस्टमेंट मिली है। यहां तक कि जैरिड कुश्नर की जो एफिनिटी पार्टनर्स है उसको भी कई बिलियन डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब की तरफ से वहां पे इन्वेस्ट किए गए हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट फंड को डील कर रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले मुल्क का इस वक्त आल इन आल है, वो अब अमेरिका जा रहा है। और जो उस पर तनकीद करने वाले हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार हैं कि किस तरीके से उसके इस दौरे को कम से कम फ्रूटफुल बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि दुबई के अंदर एक मेला लगा हुआ है और वो मेला है दुनिया भर की तकरीबन 1500 जो एग्जिबिटर्स हैं वो अपने एरोस्पेस इन्वेंशंस को वहां पे शो कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये 5 दिन का मेला है, नवंबर 17 से 21 तक ये जारी रहेगा। और इस दुबई एयर शो के अंदर हमने देखा JF-17 थंडर जो कि अपने वेपन सिस्टम के साथ मुकम्मल तौर पे लोड था और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। लेकिन उसके साथ ही हमसाये में नजर आया तेजाज, और वो तेजाज जिसकी पैंट गीली हुई थी, जिसमें से तेल लीक हो रहा था और इंडियन एयरफोर्स के एहलकारों ने नीचे शॉपिंग के जो शॉपर्स होते हैं वो नीचे रखे हुए थे उसकी बहती हुई गंगा को रोकने के लिए। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह तेजाज जो है वो तमाशा बन के रह गया। और दूसरी तरफ भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि जनाब अगर पाकिस्तान ने मौका दिया तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। इससे पहले ऑपरेशन संदूर जो है 1 वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था 48 घंटे का और जस्ट शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। तो नाजरीन मैं आपको बता दूं कि इनका हाल बिल्कुल उसी तरह सड़क पे खड़े हुए उस लौंडे की तरह है जिसको एक चमाट पड़ती है ज़ोर से और फिर वो कहता है कि तुम मैनू हुण मार के विखा फिर मैं तेनू दसांगा। इनकी ये कहानी है, ये चलती रहेगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि JF-17 थंडर, अब एक तरफ आप तेजा को देखें, 1980 की दिहाई में शुरू हुआ,
6,500 करोड़ रुपया इसमें झोंका जा चुका है, लेकिन इसने अभी तक एक जंग भी नहीं लड़ी। और एक जंग में मैं कहता हूं कि रनवे से भी नहीं उठा ये, तो लड़ना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ JF-17 थंडर, वो JF-17 थंडर जिसमें लगा हुआ था CM-400 AKG, यानी कि S-400 किलर, जिससे हमने 2 S-400 भारत के तबाह किए। इसके साथ उसमें लगा हुआ था PL-15 यानी कि राफेल किलर, जिससे हमने भारत के 6 से 8 जहाज तबाह किए, जिसमें कम से कम 4 राफेल शामिल थे। उसके साथ सिर्फ यही कुछ नहीं लगा हुआ था, उसके साथ इर्क लगा हुआ था, ब्रेक लगा हुआ था, अलबितार लगा हुआ था, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स, गाइडेड बम और पता नहीं क्या कुछ उसके साथ पूरा वेपन सिस्टम लगा हुआ था। और हमने ये देखा कि किस तरीके से पूरी दुनिया की तवज्जो का वो मरकज़ बना। यहाँ तक कि चंद दिन पहले आज़रबाईजान को जो हमने JF-17 थंडर फरोख्त किए हैं, वो आज़रबाईजान की फ़िज़ा में उड़ते हुए नज़र आए। बहरहाल इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। किंग जॉर्डन के साथ जो डील हमारी हुई है वो मैं आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। और अब शेख हसीना को जो फांसी हुई है, वो दरअसल शेख हसीना को फांसी नहीं हुई, वो फांसी हुई है भारत को, भारत के मुफादात को। और इस हवाले से मैं पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जो कि आपको ये बताएगी कि किस तरह बांग्लादेश में रजीम चेंज जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक प्रॉक्सी बना हुआ है, और चाइना जो है इसके अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान ने अब खलीज बंगाल पर नजर रख ली है, और भारत के तमाम तर जो सिक्योरिटी एसेट्स हैं वो पाकिस्तान के निशाने पे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।